Bite the bullet मीन्स न चाहते हुए कोई चीज़ करना, मुश्किलात का सामना करना। सेंटेंस में आप एग्जांपल देख सकते हैं। When faced with the challenging exam, Sarah had to bite the bullet and study late into the night. जब सारा मुश्किल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था या उसने फेस किया तो उसे रात देर तक जागना पड़ता था या रात देर तक काम करना पड़ता था। Cost an arm and a leg means महंगा होना, कोई चीज़ महंगा होना, अनअफोर्डेबल होना। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप। The latest smartphone looks amazing but it costs an arm and leg. नया स्मार्टफोन वो शानदार दिखता है लेकिन वो बहुत महंगा है, अनअफोर्डेबल है। ब्रेक अ लेग मीन्स किसी को कामयाबी का दुआ करना, जैसे कि हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। ये ब्रेक अ लेग भी बेस्ट ऑफ लक की तरह होता है। Before going on stage, the actor tells his co-star break a leg. स्टेज जाने से पहले को-स्टार ने एक्टर को विश किया, बेस्ट ऑफ लक किया, ब्रेक लेग उसको विश किया, कामयाबी की दुआ दे दी उसको। Burning the midnight oil means रात देर तक जागना या पूरी आधी रात तक मेहनत करना, पढ़ना वगैरह वगैरह। सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। Deposit. Despite the tight deadline, the team was burning the midnight oil to finish the project on time. मुश्किलात के बावजूद टीम सख्त मेहनत कर रहा था, आधी रात तक मेहनत कर रहा था प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। Hit the nail on the head means ठीक कहना, किसी बात की तह तक पहुंचना, सही राज पता लगाना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। Emily really hit the nail on the head when she suggested the innovative solution to the problem. Emily ने क्या किया? सही मसले को जाना, उसने सही कहा जब ने उसे एक प्रॉब्लम की सलूशन बता दी। The ball is in your court means फैसला अब आपके हाथ में है, जो भी करना है अब आपको ही करना है। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। I have done everything I can. मैं जो कर सकता था मैंने किया। Now the ball is in your court to make the final decision. अब आपको ही फाइनल डिसीजन, अब फैसला आपके ही हाथ में है या आप जो भी करना है आपको ही करना है। पीस ऑफ केक मीन्स कोई आसान काम, बच्चों का काम। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। Solving that math problem was a piece of cake for Alex. He's really good at. उस मसले को सॉल्व करना, मैथ का मसले को सॉल्व करना उसके लिए बच्चों का काम। किसके लिए? एलेक्स के लिए, क्योंकि उसमें वो अच्छा है, उसे मैथ और बहुत अच्छी तरह आता है। Let the cat out of the bag मीन्स किसी का राज फाश करना। Maria accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. Now everyone knows. मारिया ने अनजाने में क्या किया? सरप्राइज पार्टी का राज फाश कर दिया। अब सबको पता है उस पार्टी के बारे में। Don't cry over spilled milk. हो चुका वो हो गया मीन्स जो होना था हो गया, मतलब कि दाना चुकी चिड़िया अब क्या रोना, मीन्स अब कुछ हुआ तो उसके बाद रोना नहीं चाहिए। After losing the match, Jack reminded his teammates not to cry over spilled milk but to focus on next game. मैच हारने के बाद जैक ने अपने दोस्तों को बताया, अपने जो कुलीग थे उनको समझाया कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें दूसरे मैच के लिए फोकस करना चाहिए, उस पर अपनी 100% देना चाहिए। रोम wasn't built in a day मीन्स अच्छे काम में देर लगती है, अच्छे काम एक दिन में नहीं बनते। यहाँ पर आप सर एग्जाम्पल देख सकते हैं। रोम एक दिन में नहीं बनाया गया, इसका मतलब है कि कोई बड़े काम में देर ही लगती है। कटिंग कॉर्नर्स में शॉर्टकट लेना। सेंटेंस में आप एग्जांपल देख सकते हैं। Trying to cut corners when building a house often leads to structural problems. बिल्डिंग बनाने में शॉर्टकट लेना अक्सर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, मतलब अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। Hit the hay मीन्स सोने जाना, go to sleep या go to bed। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। After a long day at work, I can't wait to hit the hay and get good night. बहुत काम के बाद मैं जल्दी ही या सोने जाने में देर नहीं करूँगा और सोने के लिए।
जंप ऑन द बैंडवैगन मीन्स मशहूर काम करना, जो सारे करते हैं वही काम करना। एवरीवन सीम टू बी जंपिंग ऑन द बैंडवैगन ऑफ द सस्टेनेबल लिविंग दिस डेज। सबको आज के दिन में जो सारे क्या कर रहे हैं, मशहूर चीज़ें कर रहे हैं। स्पिल द बीन्स मीन्स राज फाश कर देना। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। My girlfriend scolded me after spilling the beans। मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे क्या किया, डरा दिया या डांटा राज फाश करने के बाद। Take the bull by horns means मुश्किलात का बगैर डरे मुकाबला करना। Faced with the challenging assignment at work, instead of avoiding it, Sarah decided to take the bull by the horn and tackle the project head on, demonstrating। मुश्किल असाइनमेंट करने के वर्क के दौरान अवॉइडिंग उससे गुरेज करने के बजाय सारा ने क्या किया, मुश्किलात का डट के सामना किया और अपने मसले या प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। Where there is a smoke, there is a fire। जहाँ धुआं वहाँ आग होता है। यहाँ पर आप Every cloud has a silver lining means हर मुश्किल के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है, मीन्स हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। थ्रो इन द टावर छोड़ देना, गिव अप करना, सरेंडर कर देना, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, हार मान लेना। After hours of trying to fix the computer, he finally threw in the towel and called for professional help। घंटों कंप्यूटर फिक्स करने के बाद मीन्स उसने घंटों लगा दी कंप्यूटर बनाने के बाद, फिर उसने क्या किया, हथियार डाल दी, प्रोफेशनल हेल्पर या जो प्रोफेशनल काम करने वाले थे उनको बुला लिया काम कंप्यूटर बनाने के लिए, ठीक करने के लिए। अप इन द एयर मीन्स मशकूक होना कोई चीज़, अनसर्टेन होना, कंफर्म ना होना कोई चीज़। The date for the meeting is still up in the air. We haven't received confirmation from the organizers। मीटिंग का जो डेट है वो अब तक गैर मालूम है, गैर मुयन है, कंफर्म नहीं है। हमें ऑर्गेनाइजर से कंफर्मेशन मैसेज अब तक रिसीव नहीं हुआ। Don't count your chickens before hey means सपनों में रह जाना। I know you are excited about the job interview, but don't count your chickens before they hatch। Anything can happen। मुझे पता है कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पुरजोश हैं, लेकिन सपनों में ना रहें मीन्स जब तक कुछ नहीं बनेगा अब तक खामोश रहिए। Spick and span मीन्स साफ सुथरा, क्लीन। She always keeps her house spick and span with everything in its proper place। वो सब कुछ अपने घर में साफ सुथरा तरह रखता है। इन द सेम बोट मीन्स सेम ही मुश्किल में, मसला तेरा गम मेरा। यहाँ पर आप सेंटेंस में एग्जांपल देख सकते हैं। वी आर ऑल इन द सेम बोट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द चैलेंजेस ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट।